सूतक में हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो जब किसी के घर में सूतक लग जाता है तो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर, नमस्कार दोस्तों, मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन बटन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि जब किसी के यहाँ सूतक लग जाता है या तो फिर किसी के यहाँ बच्चा होता है तो उस समय हमें 12 दिन या तो फिर सवा महीना पूजा नहीं करना होता है। तो उस समय यदि जिनके घर में लड्डू गोपाल जी है तो उनकी सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। तो बहुत दुविधा में पड़ जाते हैं कि सेवा उनकी कैसी करनी चाहिए। तो देखिए, पहला नंबर है कि यदि आपके अगल बगल कोई है जो कि आपके लड्डू गोपाल को अपने घर में रख के सेवा कर सकती है तो आप उन्हें दे सकती हैं कि और उन्हें कुछ पैसा दे दीजिए कि इस पैसे से आप मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करिए। या तो फिर यदि सूतक में अपना पैसा से नहीं तो उन्हें ही, अगर वो तैयार हो तो उन्हें दे दीजिए और वो रख के लड्डू गोपाल की सेवा करें। और दूसरा उपाय ये है कि यदि आपके घर में कोई बहन बेटी है जो कि शादीशुदा है तो वो दूसरे कुल की हो गई तो आप उनसे भी सिर्फ अपने लड्डू गोपाल जी का सेवा करवा सकती हैं। और यदि ये भी संभव नहीं है तो फिर जैसे ही सूतक लगता है तो लड्डू गोपाल जी के सामने आप ढेर सारा ड्राई फ्रूट्स और भी लड्डू जो ऐसा मीठा हो जो कि ख़राब ना होने लायक हो, ड्राई फ्रूट्स है तो वो हमें रख देना चाहिए और जल रख देना चाहिए कि भगवान जी इसे आप 13 दिन तक अपना स्वीकार करिएगा, क्योंकि 13 दिन तक मैं आपकी सेवा नहीं करने पाऊँगी। तो इसलिए उस तरह से भी रख करके हम उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसे तो जब हो जाता है तो जब तक से कि मतलब घर में यदि कोई एक्सपायर कर गया तो जब तक से लाश घर में रहता है तब तक छूतका नहीं होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं होती है लोगों की कि भाई भगवान के सामने जाएं या कुछ भी। तो फिर वैसे भी लड्डू गोपाल जी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि और फिर हमें जैसे कि लड्डू गोपाल जी आपके घर में है तो एक छोटी सी गौ माता की थी ज़रूर से रखनी चाहिए। गौ माता लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, इसलिए हमें गौ माता को ज़रूर से रखना चाहिए। यदि गौ माता है तो वहाँ जल रखा हुआ है तो वो उनकी सेवा करते रहती हैं, देखते रहती हैं। तो आप इस तरह से भी अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करवा सकती हैं। तो उपाय तो बहुत सा भी है, जिनसे जैसे मतलब संभल सके, जैसे जिसको अच्छा लगे वैसे आप कर सकती हैं। और नहीं तो गौ माता है तो वो गौ माता हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हैं। तो जो जैसे भी होता है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारे घर में भी ऐसा ही हो गया है। तो मैं अपने बगल में एक पंडित जी रहते हैं, पंडिताएँ रहती हैं, उन्हें ही बोलती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी को रोज़ कम से कम आप भोग लगा दिया करिए अपने घर से ला करके, और या तो फिर ले जाइए। तो ले जाने तो नहीं तैयार हुई बोलने की वजह से ही, क्योंकि लड्डू गोपाल जी बालक स्वरूप तो हैं लेकिन हैं तो वो भगवान का ही स्वरूप, इसलिए हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए। हमें तो जैसे आया वैसे मैं आपको बता दी हूँ। आप लोगों को जो अच्छा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मैं क्या सही बोल रही हूँ और क्या गलत बोल रही हूँ। यदि किसी का भी कोई रिएक्शन होता है तो उसे कमेंट में ज़रूर से बताना चाहिए। तो जो लोग भी मतलब बताना चाहते हैं वो बोल सकते हैं हमें कि इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए या कुछ भी। तो यदि मेरा चैनल ज़रा सा भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट ज़रूर से करिएगा और कमेंट में श्री राधे राधे ज़रूर से लिखिएगा। इस तरह से किस तरह से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए।